आप जानते हैं आज एक स्पेशल मीटिंग और अरेंज की गई थी जिसका आज नाम था मट्टी के घड़ों में आग। और आज मैं इस वर्ड को आपके बीच में शेयर करूंगा, लेकिन मैं उससे पहले आपसे कुछ बोलना चाहता हूं। ओके, थोड़ा डर लग रहा है आज कि कुछ मिस ना हो जाए आपसे, क्योंकि आज बड़ी होप और प्रेयर के साथ प्रभु ने मुझे यहां पर भेजा है। अमीर बनना कोई पाप नहीं, रिच बनना कोई सिन नहीं है। अगर आपको लगता है कि रिच बनना एक सिन है, आप पूरे बाइबल में ऐसी कोई आयत नहीं पढ़ोगे जिसमें खुदा ने अमीरों को बगैर वजह कर्ज किया। नेवर। लेकिन जब धन आपका परमेश्वर बनना शुरू करता है, दैट इज प्रॉब्लम। जब आप कहते हो कि पैसे के सिवा जिंदगी नहीं चलती, तब परमेश्वर को इन थर्ड क्लास स्टेटमेंट से बड़ी नफरत है। मैंने ऐसे बहुत माँ बाप को देखा है जिनकी बड़ी इच्छा होती है कि उनके बच्चे अब्रॉड जाएं। मैं कभी कभी उनसे पूछता हूं कि मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, खुदा जिसको भेजना चाहता है भेजे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी लोग कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अब्रॉड मैरिज करके जाएं या तो काम के लिए जाएं। मेरा एक सवाल है आपसे, उन माँ बाप से, आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? आत्मिक व्यक्ति कि जस्ट आप उनको एक अच्छी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करना चाहते हैं? सोचो। मसीहत 180 डिग्री प्रभु से दूर हो गई है इन दिनों। ऐसी सोच है हमारी आज। मैं कई लोगों को पूछता हूं, ब्रदर क्या आप कहां जा रहे हो? ओह, मैं चाहता हूं मेरी बेटी और मेरे बेटे की शादी अब्रॉड में हो, बाहर हो। गुड, आमीन, ऐसा ही। लेकिन रीजन क्या है? जस्ट लाइफस्टाइल। आपने देखा इब्राहिम को अपने बेटे इसहाक के उधार से कितनी मोहब्बत थी, इसीलिए वो एलियाजर को कहता है जा और लड़की ले आ। क्यों? आसपास लड़कियां नहीं थी। वो जानता था कि ये लड़कियां उसे अपने देवताओं की ओर फेर देंगी, ये मूर्ति पूजक बनेगा। लेकिन खुदा ने कहा नो, चलेगा, मुझे भले लड़की ठीक हो, लेकिन ये खुदा के साथ बना रहे। डू यू नो, पैसा प्रॉब्लम नहीं है, खुदा आपको बहुत दे, लेकिन जब पैसा परमेश्वर बनना स्टार्ट करता है, जब आप ये नहीं जानते हो कि खुदा ने आपको क्यों दिया है और आप सिर्फ जमा करते रहते हो, ये प्रॉब्लम देता है। यही हुआ उस धनवान के साथ, जिसके पास बहुत पैसा था। बाइबल उसके लाइफस्टाइल के लिए बात करती है। बहुत कम लोग हैं जिनके लिए बाइबल ऐसा कहती है कि लेविश लाइफस्टाइल थी उनकी। लिखा है वो बैंजनी वस्त्र पहनता था, सुखविलास के साथ रहता था। अब मुझे एक बात बताइए, बैंजनी कपड़े पहनना मतलब आज की डेट में ब्रांडेड कपड़े पहनना, अच्छी अच्छी घड़ियां पहनना, अच्छे जूते पहनना पाप है? बिल्कुल नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये था, अपने पास में बैठे एक गरीब को नहीं पहचान पाया वो, लाजर को। लाजर उसके टेबल से नीचे फेंके गए गिरे हुए खाने को खाता था, और लाजर बीमार था और उसके घावों को कुत्ते चाटते थे, कलाम में लिखा है, लेकिन ये इलाज नहीं करवाता था। मैं कभी कभी सोचता हूं, जब ये मरा और ऊपर गया, क्या पाप था इसका? क्योंकि वहां लिखा कुछ भी नहीं है। कुछ चीजों को समझने के लिए आपको जस्ट सिंपल कॉमन सेंस यूज करना है कि क्यों, क्या हुआ कि वो क्यों गया ऊपर। वन थिंग, उसे कभी किसी की हेल्प नहीं की। अगर आप एक ऐसे धनवान हो जो सिर्फ अपने लिए कमाते हो, पर आपको कभी किसी की जरूरत नहीं दिखाई देती, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह प्रभु की मर्जी नहीं है। मैं आपको नहीं कहता हूं कि लुटाओ पैसे क्योंकि बहुत है आपके पास, यह भी एक मूर्खता होगी। लेकिन कई बार आपने देखा है, पैसों के प्रेम से मुक्त होने का सबसे अच्छा तरीका है उसे देना। और याद रखिए, कुछ लोग जब तक देना नहीं सीखेंगे, वे कभी परमेश्वर के इस छुटकारे का अनुभव नहीं कर पाएंगे।
कैसे जकई ने दिया और यीशु ने कहा, देखो इस घर में उद्धार आया है। सी ही इज अ मैन हु फ्री फ्रॉम द लव ऑफ मनी। मैसेज ट्रांसलेशन में लिखा गया, देखो इस व्यक्ति को जिसने पैसों के प्रेम से आज निजात पा ली। आप जानते हो, जब ये बंदा ऊपर मरने के बाद गया, सॉरी नीचे गया क्योंकि लिखा है उसने आंखें उठाई, मतलब वो नीचे था और लाजर ऊपर था, और वो उसको कहता है, इब्राहिम, हाँ मेरे 5 भाई हैं, वो जिंदा है, इस लाजर को बोल वहां जाए और उनको बोले हेल है, देयर इज अ हेल। तब जानते हो वहां से क्या आवाज आती है, उनके पास पुस्तकें हैं, पढ़ें, आपकी मात्र आशा यही है, देयर इज ओनली होप। इसीलिए आज मैं कहना चाहता हूं, आज इसी धन्य वचनों में से कुछ प्रचार होने वाला है, आज इस मुबारक कलाम में से कुछ बोलने वाला है खुदा। ध्यान देना, क्योंकि मनुष्य की एक ही आशा है, वहां से आवाज आई है, उसे वो पढ़े, उसे वो पढ़े। यू नो, एक सेकंड में पता चल गया उसे कि वो वहां पर क्यों है। जानते हो वहां से वो क्या बोलता है, मेरे भाइयों को बेच इनको ताकि वो पश्चाताप करे। एक सेकंड में नरक में इंसान समझ जाता है वो यहां क्यों है, क्योंकि वो पाप करता था। और आपको पता है, अगर एक बार कोई वहां चला गया, वहां पर वो 24 घंटे घुटनों में बैठ के पश्चाताप करे ना, कुछ नहीं होगा। क्योंकि यीशु ने साफ कहा, मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का हक है, ऊपर नहीं। जब तक आप जिंदा हो, देयर इज होप। मैंने प्रभु से एक दिन पूछा, प्रभु वो जो चोर था वो लास्ट मोमेंट में बचा था, आपने अपने लाइफ में ऐसा क्यों डिजाइन किया, क्यों ऑर्डेन किया? प्रभु ने कहा, देख मैं तुझे दिखाना चाहता था, जब तक जिंदा हो तब तक होप है, लेकिन जिस दिन आपकी आंखें बंद हो गई, खत्म। अब ये मत समझना मैं नेगेटिव बोल रहा हूं, हो सकता है वो आखिरी आज दिन हो, आप कल न देख पाए। भैया आप नेगेटिव बोल रहे हो फिर तो बाइबल भी नेगेटिव है आपके हिसाब से, जो कहती है, हे धनवानो तुम्हारा जीवन है ही क्या, आज हो कल दिखोगे भी नहीं। तो क्या बाइबल नेगेटिव बोलती है? यह न कहो कि हम जाएंगे और व्यापार करेंगे, परंतु तुम्हें यह कहना चाहिए कि प्रभु की इच्छा हो कि तुम जरूर जाएंगे। तो क्या ये नेगेटिव बात है? हो सकता है आज आखिरी दिन हो, बताओ कैसे जियोगे? ओ नहीं बोलो ना भैया है ना, कुछ लोग सोचते कि मत बोलो ना ब्रदर, हो सकता है दिस इज योर लास्ट डे, हो सकता है ये मेरा आखिरी दिन हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल। पॉल कहता है, हम में से कुछ ऐसे हैं जिनकी मृत्यु की आज्ञा पहले से हो चुकी है। 35 साल पहले पतरस को बताया गया कि वो क्रूस पे मरेगा। पढ़ के देखिए कलाम पाक, यूहन्ना में यीशु कहता है, आज तू जवान है, जहां चाहे वहां जाता है, लेकिन जब तू बूढ़ा होगा लोग तुझे तेरी कमर बांध के ले जाएंगे और तेरे हाथ फैलाए जाएंगे। वो क्रूस पे मरा था यीशु। 35 ईयर्स अगो, 35 साल पहले उसे बताया गया। पॉल कहता है, हम में से कुछ ऐसे हैं जिनकी मृत्यु की आज्ञा पहले से ही हो चुकी है। रीड इन कोरिंथियंस, वो कहता है हमें पहले से ही पता है कि खुदा हमें कैसे मरने देगा। क्या वो जानता था कि इसका हेड चॉप होगा? आप बिलीव कर सकते? मैं उस दिन एक मूवी देख रहा था, ओके ये बिब्लिकल नहीं है, ऐसे मत समझना भैया क्या बोल रहे हो। मैं उस दिन एक मूवी देख रहा था पॉल की, और मैंने उस मूवी में देखा कैसे पॉल का टकला उन्होंने एक जगह पे रखा और उसको उड़ाया, काट दिया, और जैसे पौलुस ने आंखें खोली वो संतों के साथ था। सब उसे इब्राहिम इसहाक लेने आए, उसे वेलकम कर रहे थे उसका। मौत आपके लिए मौत नहीं है, मात्र पता बदलना है। बिली ग्राहम ने कहा, जब तुम सुनो मैं मर गया तो विश्वास मत करना, मैं पहले से अधिक जीवित हूं।
दिस इज द वर्ड ही से। क्या कहा उसने? उनके पास किताबें, बोल उनको उनकी सुने। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, टेक योर लाइफ सीरियसली। आप नहीं जानते कल क्या होगा, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, टेक योर लाइफ सीरियसली। अगर आज का वर्ड सुनने के बाद भी आप गंभीर नहीं हुए, आई डोंट नो फिर आप कैसे होंगे। ओके, सब तैयार है? चलिए, आज हम बाइबल की एक बहुत अमेजिंग बुक स्टार्ट करने वाले हैं। वो है द बुक ऑफ जजेस, न्यायियों की किताब, और उसका 7वां अध्याय, चैप्टर 7। जितने भी लोग बाइबल को ले आए हैं, प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 7। भैया वहां से बंद करो, और एक वर्ड लगाएंगे भैया, 7 का 16। ओपन विथ मी द बुक ऑफ जजेस। न्यायियों की किताब खोले मेरे साथ। न्याय का मतलब समझते? जज करने वाले, मतलब फैसला देने वाले लोग। ओके, कहो अपने पास वाले से, आप न्याय मत करो, आपके न्याय ठीक नहीं है। हाँ है ना? अच्छा होगा, न्याय बुद्धिमान लोग करें। यहां लिखा है, अब देखिए, तब उसने 300 पुरुषों को 3 झुंड किए, मतलब 100-100 करके अलग किया, और एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा, बोलिए नरसिंगा, और खाली गड़ा दिया, और गड़ों के भीतर एक मशाल। अजीब है ना? नरसिंगा, गड़ा, गड़े में आग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए सब यहां देखिए, वर्ड को टिक किया आपने? बहुतों को मिला भी नहीं होगा, क्योंकि न्यायियों की किताब खोले खोले आपके जमाने हो गए, नहीं मिल रहा होगा ना। कुछ लोग तो नए नियम में ढूंढ रहे हैं। घर पे भी खोल दिया करो कभी कभी बाइबल। रुको मैं ही हेल्प करता हूं। 292 पेज अब मिलेगा। नहीं, आपका अलग है, मेरा अलग है ना भाई। 298 बुक का नेम है, और 303 तो खुद ढूंढो थोड़ा। अभी मैंने सोचा है, मैं आने वाले दिनों में बहुत सारे वचनों के नंबर ही नहीं बताऊंगा, जाओ खुद ढूंढो, है ना। कभी कभी एक दिन मैं दिल्ली में था, और मैं प्रीच कर रहा था कि जब दाऊद को पता चलता था कि दुश्मन कहां से आने वाले हैं, तो वो उन गढ़ों को स्ट्रॉन्ग कर देता था, गेट्स को, कि वहां से आ ही नहीं पाए। तो एक बहन ने मुझे कहा, भैया ये कहाँ लिखा है आपने? कहा, मैंने कहा सैमुअल में लिखा है, ढूंढो। तो उसको 1 हफ्ता लग गया ढूंढने में। बाद में उसने मुझे बताया। आपको पता है, मैं भी भूल गया था, उसने मुझे याद करवाया, यहाँ लिखा है। कभी कभी लोगों को है ना, स्मार्टली काम दे दिया करो। बोलो, स्मार्टली काम दे देना चाहिए। और मैंने बहुत बार ऐसा किया है, मैं लोगों को स्मार्टली काम दे देता हूं। अरे भैया ये कहाँ लिखा है, ढूंढो तो, और वो निकाल लेते। इसमें उनकी भी उन्नति हो जाती है, और मुझे भी कुछ मिल जाता है। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहां देखिए, अब सब न्यायों की किताब एक ऐसी किताब है जिन दिनों में लोग दबोरा, शिमशोन, गिदोन, ये उन लोगों का युग था। न्यायी का मतलब होता है ऐसे लोग जिनको आप अपने मसले सुनाने के लिए जाते हैं, और वो आपको सलाह दे सकते हैं, और वो 2 लोगों के बीच में स्टैंड होके बता सकते हैं कि कौन गलत है कौन सही है। आपने देखा होगा कि नए नियम के अंदर यह भी लिखा गया है न्याय करो, लेकिन यह भी लिखा गया है न्याय मत करो। दोनों चीजें लिखी हुई हैं। अगर आप ये बात याद रखें, कभी भी आप किसी को भी जज कर रहे हैं, तो हमेशा ये जरूरी है कि दोनों को साथ में बुलाया जाए। हमेशा याद रख, कभी भी एक की दलील सुन के दूसरे को दोषी ठहराना एक मूर्खता का काम है। कभी कभी लोग, ऐसा होता है कि कभी कभी लोग जब चर्च छोड़ देते हैं और बाहर जाके बहुत सारी बातें करते हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, लीडर के पास जाओ,
उसको बोलो ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, आपको लीडर बताएगा कि क्या क्या कांड किए हैं समटाइम्स। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो है ना लोग, मुझे आज भी याद है आज से बहुत साल पहले जब हम आरकेटी में थे तो एक ब्रदर ने हमारी चर्च छोड़ दी थी और बाहर जाके बहुत सारी बातें हमारे कलीसिया के एक भाई के लिए कही, और मैं दूर दूर तक जानता था जिसके लिए वो बोल रहा है ना वो ऐसा है ही नहीं। एक्चुअली हुआ क्या था, हमने उनको किसी चीज में कॉट किया था, और जब उसके बाद जब लोग हमारे पास आए और हमें भी उनको बताना पड़ा मजबूरी के यार ऐसी ऐसी बातें हुई हैं। यू नो पीपल आर वेरी स्मार्ट, लोग बहुत सयाने हैं, वो हमेशा अपने आप को कवर करते हैं। कभी भी एक तरफ की बात सुन के कभी किसी को जज न करें। क्या कहा यीशु ने सामरी स्त्री से, तेरा पति कहां है? वेयर इज योर हस्बैंड, कहां है वो, ले आ उसको। या कभी कभी आपने देखा कि जब यीशु मसीह के सामने वो स्त्री फेंकी गई और कहा गया प्रभु उसने पाप किया है, अब देखिए प्रभु नीचे झुक गया, उसने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि प्रभु जानता था जिसके साथ पाप हुआ है वो नहीं है। बहुत बार कई बार ऐसा होगा कि लोग जो है ना वो आपको अपनी गलतियां बताएं, अपनी अपनी सही बातें बताएंगे, ओ मैंने ये किया, इन्होंने ये किया। आप कभी कभी दूसरों से जाके सुनो, स्टोरी डिफरेंट है, स्टोरी ही डिफरेंट है इनकी। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी कभी न्याय करने का मतलब जानते हो क्या होता है, दोनों पक्षों को सुनो, एक तरफ से इनको भी सुनो। याद रखिए एक पक्ष है अंकल ए का, दूसरा पक्ष है आंटी बी का, और तीसरा पक्ष भी है सत्य का, वो भी सुनो कि सच क्या है। और जब आप सच सुनोगे ना आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि कोई भी अपनी गलतियां नहीं बताने वाला आपको। हर व्यक्ति उस पे ही फिंगर उठाने वाला है, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। सो बी केयरफुल, अगर जज कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के करो। आप जानते हो जब न्यायियों के दिनों में इजराइल मिदानियों के अंडर में था, बोलिए मिदानी। अब इन नामों को भी याद रखो थोड़ा, असांखे याद आ कुर्ला, डोंबिवली, ठाणे, घाटकोपर, कुर्ला, दादर, बाईकला, है ना, यही याद होता है ना हमें। मुझे आज भी याद है, मुझे स्टार्टिंग के डेज में बाइबल पढ़ने में बहुत डिफिकल्टी होती थी। थोमा जो दिदुमुस कहलाता था, मां जो दिदुमुस याद किया क्या, दिदुमुस कहलाता था। जरूबाबिल बोलो जरूबाबिल, याद पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। यरूशलेम, असा बुधवा कानपुर, यरूशलेम, बतिस्ता, गलील, नासरत, काना, देखो ये सब नाम है। अगर ऐसा लिखा रहता तो यीशु ने लाजर को जिलाया, और ऐसा लिखा रहता तो यीशु ने चौथे दिन लालू को जिंदा किया, ये ना बहुत आसानी से याद पड़ जाता, ओ लालू जिंदा हुआ, क्योंकि ये सारे नाम हमें बचपन से पता है ना। लेकिन बहुत लोग हैं यहाँ पर जिनके नाम बाइबल में भी हैं, आपका भी नाम है भाई बाइबल में, और घमंड करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा भी है पीटर का भी है, मेरा भी है। मेरा तो भाई बाइबल के पहले पन्ने पे है, प्रभु ने सूरज बनाया, ठीक है। आपका तो बाद में आया आपका 40वीं किताब में आया, मती में, हाँ, एंड में भी है, मलाकी में। और मलाकी में लिखा है इजराइल पे एक सूर्य उदय होगा जिसकी किरणों से इजराइल चंगी की जाएगी। जीसस के लिए लिखा है, चलेगा, कोई बात नहीं, ये दया है प्रभु महान है हमारा, डोंट वरी। मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिनके नाम बाइबल में है, ओके। और आपको एक खुशखबरी बताऊं, हमारे बाइबल में भारत का नाम है, पढ़ा है आपने, एस्तर की किताब में हमारे भारत का नाम है। 127 प्रांतों पर शरीक्ष राजा जब राज्य करता था, उसमें लिखा है हिंदुस्तान, इंडिया, भारत यीशु का है। आमीन। और याद रखो, अगर भारत प्रभु का है तो उल्लासनगर भी प्रभु का है है ना, मुंबई भी प्रभु का है, पुणे भी प्रभु का है। आमीन। लिसन टू मी, सुनिए, यहां देखिए। अब आप जानते हो
कलाम पाक कहता है जब कभी इज़राइल के लोग पाप करते थे, परमेश्वर मात्र उनके साथ एक काम करता था, परमेश्वर अपना हाथ उनके ऊपर से निकाल लेता था। और जैसे खुदावन अपना हाथ उनके ऊपर से उठा लेता था, पास में जो जातियां रहती थी ना, वो उनको चढ़ाई कर देती थी और इनका खाना पीना सब कुछ लूट लेती थी। आज भी आप देखिए, जिस दिन ग्रेस डिपार्ट होगा, आप चाहकर भी पाप को ना नहीं कह पाओ। यू नो, क्योंकि बाइबल बताती है पाप की प्रभुता उस पर होगी जिस पर खुदा का फजल नहीं है। जब कभी भी आपसे पाप हो, प्रभु को यह मत कहा करो कि मैं कमजोर हूं, उसे यह कहा करो मुझे इस विषय में ग्रेस क्यों नहीं मिली। और परमेश्वर आपको प्राइड दिखाएगा, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी घमंडी व्यक्ति को अनुग्रह नहीं देगा। वो अनुग्रह उन्हें देगा जो नम्र है। नम्रता का मतलब समझे नहीं? ऐसे लोग जो अपनी जरूरतों को पहचान के खुदा के पास जाते हैं। आप देखिए, आप बहुत सारी प्लेसेस में देखोगे, आप जानते हो शैतान को किन बातों पे घमंड था? 3 बातों पर, अपनी खूबसूरती, अपनी बुद्धि और अपनी पोजीशन पे। आप ये हेजकल पढ़ के देखिए, आपको पता चले। प्राइड ऑन ब्यूटी, ऑन विजडम एंड पोजीशन। याद रखिए, परमेश्वर ने आपको खूबसूरत बनाया है, हैंडसम बनाया है, प्रभु को सारी महिमा मिले। लेकिन सब कुछ गलत है अगर आपको इन चीजों पे घमंड है। अगर आपको दूसरों को तुच्छ जानते हैं, ओ मैं संडे को पैदा हुआ हूं, ओ मैं सबत के दिन पैदा हुआ हूं, ये तो सोमवार के लोग हैं, इनको तो तोड़ मरोड़ कैसे फेंक दिया उसने, मेरे को तो आराम से बनाया, मेरा नोजी बनाया, मेरा ये बनाया, मैंने वो बनाया। यू नो, कुछ कुछ लोग हैं ना, अपने आप को कुछ सोच समझते हैं कि यार मैं आई एम वेरी स्पेशल। मैं कभी कभी देखता हूं लोग लिखते हैं फेसबुक पे कि जो सितंबर में जो जन्मे हैं ना, लिखते हैं लेजेंड्स बॉर्न ऑन सितंबर। मैं बोलता हूं सबसे परेशान करने वाले तुम जन्मे हो। कई लोग लिखते हैं ना लेजेंड्स जो हैं वो सितंबर में जन्म लेते हैं। मेरे को लगता है सबसे परेशान करने वाले लोग सितंबर में जन्म लेते हैं। मजाक कर रहा हूं, लेकिन घमंड मत करो। डोंट वरी, हर एक अच्छा है। बोलो सब दिन एक है। सितंबर भी अच्छा है, उसमें भी अच्छे लोग जन्म लेते हैं। घमंड क्यों? प्राइड क्यों? मेरा एक दोस्त मेरे पास आके बोलता है मुझे कार लेनी है। मैंने कहा आवश्यकता है कि शौक है? बोलता है मैं बातें बताता हूं। यू नो, कार चलाने में मजा नहीं आता आजकल। और अगर लड़की वहां खड़ी हो जाए, बिल्कुल उसके सामने ब्रेक देंगे। ओहो, इधर आ डोंगी, इधर आ, इधर आ, तू है कौन यहां पर? मेरे दोस्त ने प्लान ड्रॉप कर दिया। उसने कहा बैड इंटेंशंस है मेरे अंदर। मैंने कहा आवश्यकता है तो लो ना। अगर आपके परिवार में 5 लोग हैं, 5 के 5 चर्च जाते हैं, कहां जाते हैं, तो अच्छा है। ओला रिक्शा से हटो, अपनी कार में मस्त आओ। बाहर हमारे यहां पर तो प्रभु के अनुग्रह से थोड़ी पार्किंग भी अच्छी मिल जाती है। लेकिन अगर आप इसके लिए ले रहे हो ताकि लोग आपको देखें और आपका स्टेटस जो है वो थोड़ा स्ट्रांग बने, ये तो कंप्लीटली रॉन्ग है। आप जानते हो, जब मिधानियों के सामने खुदावन ने देखा कि ये लोग पाप कर रहे हैं, प्रभु ने उनके ऊपर मिधानियों को चढ़ने दिया और वो उनके अनाज को ले जाते थे, सब कुछ ले जाते थे। उन्हीं दिनों में परमेश्वर के वचन में लिखा है वो लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए और उन्होंने परमेश्वर को दुहाई दी कि ये लोग हमारा खाना पानी सब ले जाते हैं प्रभु। और जानते हो, जब परमेश्वर ने देखा कि अब ये लोग थक गए हैं, तब परमेश्वर एक व्यक्ति के पास आता है, उसके पास अपना दूध बेचता है। उसका नाम था गिदोन। His name was Gideon. एंड यू नो, जब परमेश्वर गिदोन से मिलता है, मैं आपको बताता हूं थोड़ा गिदोन का बैकग्राउंड। ये मिलेगा स्वर्ग में हमें, ये हेवन में जरूर मिलेगा और हम इससे बात करेंगे थोड़ी। हम बोलेंगे तू थोमा से भी आगे था। उसने तो बोला खाली होल डाल, मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। तूने क्या क्या किया? धूप मंगाई, बारिश मंगाई, तूने क्या क्या किया था? और वो आपको बोलेगा किया था तो किया था ना।
मैं इससे बात करूंगा। हम लोग जब स्वर्ग में चलेंगे ना, बहुत बातें करेंगे लोगों से। आपको पता है यीशु मसीह की भी गवाही है, There's a testimony of Jesus। क्या कहता है यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में? मैं यीशु की गवाही और परमेश्वर के राज्य के कारण बंदी गृह में। आप जब डैनियल से मिलोगे ना, वहां पर जाके आप उससे पूछोगे, डैनियल यहां पर आओ, और वो आपके सामने आएगा। ए बता ना, वो शेर तेरे को टच क्यों नहीं कर रहे थे? अब वो आपको बताएगा कि कैसे उससे लायंस को देखा था, सामने सामने, मौत सामने थी, छू नहीं रही थी। आप जब मोसेस को पकड़ेंगे और कहेंगे ना, मूसा बता ना, वो लाल समुंदर 2 भाग कैसे किया था तूने, वो आपको बताएगा कैसे वो विंड ऑफ द होली स्पिरिट आया था, वो जो आंधी चली थी, और कैसे पवित्र आत्मा ने उस रेड सी को डिवाइड किया था। जब आप एलीशा से मिलोगे, उससे पूछोगे ना, बताना मुझे, तूने कुल्हाड़ी पानी में फेंकी, ये डूब नहीं रही थी, ये तैर कैसे रही थी? हमारे जमाने में तो भारी चीजें नीचे चली जाती थी, तेरे जमाने में ऊपर कैसे आई? वो आपको बताएगा कैसे उसने वो अनॉइंटिंग उसमें इंपार्ट की थी। जब आप लोगों से मिलोगे ना, अलग अलग आपको अपने अपने अनुभव बताएंगे। लेकिन जब आप यीशु से मिलोगे, आप उससे पूछोगे ना, प्रभु इन सब की गवाही सुनी, आपकी गवाही कौन सी है? और वो आपको कहेगा, परमेश्वर ने मुझे मुर्दों में से जिलाया है। गॉड रेस्ड मी फ्रॉम द डेथ। ये उसकी टेस्टमनी है। इसीलिए लिखा है प्रेरितों के काम में, वे हर जगह उसके जी उठने की गवाही देते थे। They never preach we are the witness of his cross, they always said we are the witness of his resurrection। वे कभी नहीं कहते थे कि हम उसके क्रूस के मरने के गवाह हैं, क्योंकि वो जानते थे क्रूस पे मरते हुए सबने देखा है, लेकिन पुनरुत्थान सबने नहीं देखा था। इसलिए वो कहते थे वी आर द पीपल जिसने हमें खाली कब्र देखी। हमने देखा कि उसने हमारे बीच में खाया पिया, हमने देखा कि उसने हमें सलाम कहा था एक दिन, हमने देखा कि उसने हमें कैसे कहा तुम्हें शांति मिले, और हमने उसे जैतून पर्वत जहां पर वो दुआएं करता था वहां से उठते हुए देखा था। वी आर द पीपल, वी आर द विटनेस ऑफ हिज रेजरेक्शन। आज भी आप देखिए, पवित्र आत्मा हर एक पे नाजिल कर देता है कि यीशु मरा, लेकिन पुनरुत्थान हर एक नहीं देख। अंकल दिनकरन को प्रभु ने कहा, क्या तू जानता है मेरे 12 चेले इतने डिफरेंट क्यों थे? अंकल दिनकरन ने यह चकल की तरह आंसर किया, आप ही जाने। और खुदा ने उससे कहा था, क्योंकि उन्होंने मुझे जिंदा देखा था, इसीलिए वो अलग थे। मृत्यु हर एक को दिखाई दी, पुनरुत्थान हर एक को नहीं दिखाई दिया। एंड जब परमेश्वर उसके पास आता है, तब परमेश्वर उससे कहता है, हे शूरवीर सोरमा, उठ, मैंने तुझे स्टैंड किया है मैदानियों की तरफ युद्ध करने के लिए। अब देखो, परमेश्वर का कॉल एक डरपोक व्यक्ति के पास आता है। बोलो डरपोक। सुनिए, यहां देखिए, थोड़ा सेवकाई करने वालों के लिए बात करें, जो करना चाहते हैं। सब यहां हैं? ओके, यहां वहां मत देखो, यहां आ जाओ, सीधे आ जाओ, सीधे देखो, ऐसे मत बैठो, सीधे बैठो, सीधे, हाँ सीधे बैठो, मिस ना हो जाए कुछ भी। जब परमेश्वर आपको उद्धार के लिए बुलाएगा ना, तो आप एक ही चीज देख के बुलाएगा कि आप गुनाह में। वो बोलेगा आ जाओ, तब वो आपको अपने हाथों में उठा के अपने ब्लड से पूरा साफ कर देगा। कैसे उसने आदम की वो स्किन निकाल के उसको नई स्किन पहनाई थी, वो आपको पूरी तरह से साफ करके आपको नहलाएगा अपने ब्लड से और साफ कर देगा, और आपको कहेगा ओके, अब तू माफ किया गया। आप जानते हो वो उद्धार किसके लिए बुलाया? किसको उद्धार के लिए बुलाएगा? जो गुनहगार है। लेकिन याद रखो, जब वो आपको सेवा के लिए बुलाएगा, तो आपको सिर्फ ऐसे नहीं बुलाएगा, वो आपको प्रिपेयर करेगा। वो आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे हालात आने देगा जो आपको तैयार करे। आप जानते हो, देखो गिदोन को कितना तैयार किया गया उसकी सेवकाई के लिए।
अगर आप में से कोई ये नहीं जानता तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक लंबी तैयारी और एक छोटी मिनिस्ट्री बेहतर है। आपने देखा 30 साल जंगल में तैयारी यूहन्ना बपतिस्मा दाता की, मात्र 18 महीने सेवकाई की। 1.5 साल के बाद गर्दन कट गई। कभी कभी आपको लगता है ना कि ब्रदर बहुत लंबा अरसा हो गया है, प्रभु मेरा उपयोग क्यों नहीं करते हैं, प्रभु मुझे यूज क्यों नहीं करते हैं। हो सकता है वो आपको बहुत समय ले रहा है तैयारी में, और 1.5 सालों में आप कुछ ऐसा करके जाओगे जो लोग 50 साल में भी नहीं कर पाए। विश्वास करिए। अब आराम से कैथरीन कुलमैन की बायोग्राफी पढ़ो। बेनिन बोलता है जैसे वो लास्ट के 8 साल इस्तेमाल की गई थी, कोई नहीं किया गया आज तक। वो एक हीलिंग एवेंजलिस्ट है और वो खुद के लिए भी कहता है, बोलता है मैं भी नहीं किया गया। वो कहता है वो लास्ट के 8 साल जिस पवित्र आत्मा के प्रेरणा में वो चली थी, जिस अभिषेक में वो वॉक करती थी, लास्ट के 8 साल उसकी मृत्यु की, वो कहता है मैं भी नहीं हो पाता। अब पता नहीं क्या करके गई। आपको पता है, कभी ये मत सोचना कि मेरी सेवकाई जो है वो रुकी हुई है। परमेश्वर कभी कभी एक लंबा अरसा ले लेता है एक आदमी को तैयार करने में, और एक छोटे काम में वो ऐसा करवा देता है जो युगों तक याद रहता है। आज कौन है मुझे बताइए यूहन्ना की सेवकाई भूल सकता है? क्या सेवा थी उसकी। स्वर्गदूत जब वो आने ही वाला था, स्वर्गदूत उसके बारे में कहता है, आप बिलीव करेंगे प्रभु मैं तो उससे दुआ करता हूं हमें ये देना। जानते हो वो क्या बोलता है? वह प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार कर। व्हाट अ मिनिस्ट्री, कि वो लोगों को खुदा से मिलने के लिए तैयार करेगा। आप है ऐसे? आप देखिए आजकल कितने लोग हैं, लोगों को खुद के साथ जोड़ के रखा है, खाली खुद के साथ जोड़ के रखा है। नो, उस व्यक्ति को जब परमेश्वर ने बुलाया, उसको तैयार किया, उसके अंदर से पूरा निकाल दिया उसने। जब परमेश्वर आपको बुलाएगा एक नए व्यक्ति को कलीसिया में, तो वो आपको उद्धार के लिए बुलाएगा, लेकिन जब वो सेवकाई के लिए बुलाएगा आपको वो तैयार करेगा। इसीलिए कलाम पाक कहता है नया नया व्यक्ति परमेश्वर का जन न बने, कहीं ऐसा ना हो कि घमंडी बन जाए और शैतान सा दंड पाए। पढ़ा है आपने तीमुथियुस में? यही कारण है कि हम बहुत जल्दी सेवा नहीं देते किसी को। हम परखते हैं पहले कि जांच ले क्या करता है ये आदमी। नए नए व्यक्ति को सेवा न दो, कहीं ऐसा ना हो वो घमंडी बने, क्योंकि प्रचार करने के बाद आपके ऊपर एक छाप आ जाएगी, लोग आपको आदर देना चालू करेंगे, और ऐसा ना हो कि आपकी कॉलर टाइट हो जाए और आप अपने आप को कुछ समझने लगे और अनुग्रह चला जाए और आप दंड पाए खुदा की तरफ से। आज मैं जानता हूं जो मैं घमंड से लड़ता हूं, मेरी सबसे बड़ी लड़ाई आज आत्मिक घमंड से है। जब लोग अप्रिशिएट करते हैं, ओ ब्रदर खुदा ने बात की, आपने हाथ रखा, ये हुआ वो हुआ, ये हुआ वो हुआ, रिजेक्ट करके दिखाओ इन बातों को। सुनने के बाद इसे अंदर नहीं लेनी है, ये लड़ाई करके दिखाओ। अरे उधर ही उधर ऐसे 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 बढ़ जाओगे ऐसे। जिस दिन में ऐसा हो गया ना, आप बिलीव करो, मैं यहां से प्रचार भी करूंगा ना, आपको लगेगा मात्र शब्द हैं, कोई सामर्थ नहीं है। कई बार अगर आपको खुदा कहेगा ना, अगर आपको कोई कुछ कहे, आप देखो कुछ कुछ बहनों को देखो, भाइयों को देखो, आपको थोड़ा अप्रिशिएट मिले, अगले दिन देखो आप दूसरों को। है आपके अंदर घमंड से लड़ना। ये पब्लिक आपको ऊंचा उठा रही है, लेकिन आप पकड़ के बैठे हो, नहीं मैं इधर से नहीं उठूंगा, क्योंकि इसी जगह को खुदा पहचानता है। हेल्प मी। हमेशा याद रखना, यहां देखिए सब जानते हो परमेश्वर ने यीशु को अपने दाहिनी ओर क्यों बिठाया है? बेहतर वो तो उसका बेटा है ना, बिल्कुल वो उसका बेटा था, है, रहेगा, लेकिन बाइबल उसके बैठने का ये कारण नहीं देती। बाइबल बताती है वो परमेश्वर के साथ इक्वल था, सेम विथ गॉड,
वो त्रिएकता का दूसरा व्यक्ति था, उसने डिसाइड किया वो इस फॉर्म को छोड़ देगा और मनुष्य बनेगा। और मनुष्य बनने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं था, वो यहां पर आया, उसने डिसाइड किया अब वो मनुष्य से भी नीचे उतरेगा, वो सेवक बनेगा। सेवक बनने के बाद उसने अपना अंतिम दिन जो है लोगों के पैर धो के बिताए, मड निकाल रहा था लोगों के यहां से, और लास्ट में पॉल कहता है वो कुकर्मी की तरह मर। जानते हो उसके इस काम के कारण फिलिपियों में लिखा है उसने अपने आप को दीन किया, इस कारण परमेश्वर ने उसे वो नाम दिया जो सारे नामों में श्रेष्ठ है। आप जानते हो परमेश्वर के वो दाहिनी ओर क्यों बैठता है? इसलिए नहीं क्योंकि वो उसका बेटा है, पर इसीलिए क्योंकि उसने अपने आप को शून्य किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं, चाहे कितना भी लोग आपको उठाएं, आप वो जगह नहीं छोड़ते। इसीलिए लास्ट में अयूब अपनी किताब में लिखता है, My mouth is shut and face on the dust. मैं मट्टी में मुंह डाल के चुप रहूंगा। इंग्लिश में लिखा है My mouth is shut and faith on the dust. यही तुम्हारी जगह है। हर दिन जब भी लोग आपको अप्रिशिएट करें ना, आप उनको झूठी नम्रता भी मत दिखाओ। मैं तो कुछ नहीं, खुदा ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कीड़ो आया कीड़ो। एक भाई को मैंने बोला था आप बहुत अच्छे हो, मैं तो कीड़ा हूं, कीड़ा, मैं तो मकोड़ा हूं। मैंने बोला तो चिपकली है। ये खुदा नहीं चाहता। यीशु ने कहा तुम मुझे प्रभु और गुरु कहते हो और तुम सही कहते हो, मैं वो हूं। लेकिन उसको घमंड नहीं था। जब भी लोग आपको अप्रिशिएट करें उनको बोलो थैंक यू, मुझे खुदा ने ऐसा बनाया है, थैंक यू। और जब घर पे आए वो सारी जो महिमा आपको लोगों ने दी है ना, उसे लौटाए। ये आप थे, ये आप हैं। जब भी आपके हाथ से अच्छी सब्जी बने और आपको कहें बहन ओ आप तो पाव भाजी औसम बना लेते हो, आप उनको बोलो थैंक यू, खुदा ने मुझे सिखाया है। ठीक है, अब वहां पर खड़े मत रहो और बोलो नो, जाओ अपने किचन में और उससे कहो तू महान कुक है। अरे तू ही तो महान कुक है, मछलियां तू ही तो बनाता था। उससे कहो तू महान कुक है, वहां खड़े मत रहो। अन्या गाल है और बोलो नहीं इतना काफी नहीं है, और बोलो। अब ये तो झूठी तारीफ मांगना है। खड़े हो जाते हैं कुछ लोग, खड़े हो जाते। मेरे ऊपर तो कभी मत खड़े रहना। मैं तारीफ बहुत हार्डली करता हूं लोगों की। आप मेरे सामने खड़े हो जाओगे ना, बोलोगे भैया बताओ पुलाव कैसा है, तेरी तरह ही है, मैं ऐसे बोल दूंगा। न झूठी तारीफ करें न झूठी तारीफ सुने। लोग तेरी प्रशंसा करें तो करें, खुद मत कर। You know, the Bible says जब परमेश्वर गिदोन को बोलता है उठ तैयार हो, तो वो कहता है कहां से तैयार, खुदा तो है ही नहीं, किसके लिए तैयार हूं। बहुत सारी बातें, मैं बहुत लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं। आपको पता है उसने प्रभु को बहुत परखा, यहां पर बारिश भेज, यहां पर ये कर, यहां ये कर। और प्रभु को देखो कितना पेशेंस है उसके अंदर, उसकी हर चीज का आंसर करता है। क्या दयालु परमेश्वर है, आपको संतुष्ट करने के लिए कितना छोटा बन जाता है। कितनी बड़ी बात है ना। वो परमेश्वर जो आकाश में नहीं समाता, जिसकी पृथ्वी पांव रखने की चौकी है, वो आपसे बातें करता है, हर दिन संतुष्ट करता है आपको। अरे मैं हूं रे, मैं हूं, तू है तो कुछ कर। अरे हूं ना। I love this word. वो यीशु के द्वारा मनुष्यों से विनतियां करता है, पौल कहता है। वो परमेश्वर मनुष्यों से विनतियां करता है। इंग्लिश में लिखा है अपील करता है, आओ मुझसे मेल करो। कभी आपने उसका ये व्यवहार देखा है? अरे है कौन अपन, हैसियत क्या है अपनी?
दाऊद ये बात समझ गया था, इसलिए कहता है मनुष्य है ही क्या कि तू उसकी तरफ देखे। लेकिन कभी सोचा है आपने, अरे एक छोड़ो, देखे ना आपको, आप खत्म हो जाओ। लेकिन कितना दयालु है वो, हर सभा में आपको ले आता है और हर चीज का आंसर आपको देता है। क्या डैड का, क्या उसके डैडी का हार्ट है उसका। कौन है हम लोग, मुझे बताओ, क्या देते हैं हम उससे जो वो आपका गुलाम बने। लेकिन हर चीज, हर बार जब आप चर्च पे आते हो आप कहते हो वचन मेरे लिए था। क्या हृदय था, हृदय है उसका, कि आपकी हर बात का उत्तर देता है वो आपको। ओ लॉर्ड, आई वर्शिप यू, आई वर्शिप यू जीसस, आई वर्शिप यू लॉर्ड। जानते हो जब गिदोन आखिर परमेश्वर से कॉल लेकर जब मैदान में उतरता है, अब सुनिए इस भाई की बातें, ये लोगों को अनाउंस करता है। ऐसे एक वो खड़ा होता है और वो बात करता है और कहता है युद्ध होने जा रहा है, जितने भी लोग हो आ जाओ युद्ध करने के लिए। बाइबल बताती है उसके मैदान में 32,000 लोग जमा हो गए। लेकिन परमेश्वर जानता था इन 32,000 में बहुत सारे लोग डरपोक हैं। जानते हो उसने क्या किया? उसने एक अनाउंसमेंट की, जितने भी लोगों को डर लगता है, चला साहिब चला, चला घर ही चला, चल भाई घर चल। 32,000 लोगों में खड़े होकर फिर बोलता है जिनको भी डर लगता है घर चले जाओ, खुदा के हैकल में डरपोकों की जगह नीचे है, लड़ाई करने में नहीं। तुम डरपोको नीचे बैठो, डर से मुक्त हो जाओ, लेकिन डर के साथ सेवा मत करो। जब सेवा करते हो तो जिंदगियां हथेली पे रखो। जब सुबह उठते हो बड़े परिवार को ध्यान से देखो, पता नहीं तुम आओ नहीं आओ, लेकिन ऐसी जिंदगी जियो। बहुत लोग डरते हैं। मुझे आज भी याद है, मैं एक बार एक भाई के साथ दुष्ट आत्मा निकालने गया। वो दुष्ट आत्मा नहीं निकाल रहा था। मैंने पूछा क्यों नहीं निकाल रहा है? बोला जाएगी तो जाएगी किधर। मैंने कहा घर चला जा, तू घर जा। भैया दुष्ट आत्मा तो निकाल दोगे, लेकिन ये हमारे घर में तो नहीं आएगी। बस उसको कोई काम धंधा नहीं है, सारा दिन बस घूमती रहती है जैसे। बहुत लोग डरते हैं, मैंने विश्वासियों को देखा है, बहुत लोग डरते हैं। शैतान मेरे पीछे पड़ा है, शैतान मेरे पीछे पड़ा है, शैतान मेरे पीछे पड़ा है। अरे तू करता क्या है जो तेरे पीछे आता है? 5 मिनट तो बाइबल नहीं पढ़ता तू, 10 मिनट की दुआ नहीं है तेरी, उपवास रखे तुझे 100 साल हो चुके हैं। कौन सी बात? कलीसिया के अंदर भी तू खाली घड़ी देखता रहता है, जल्दी पूरा हो तो मैं जाऊं। तू करता क्या है जो तुझे परेशान करेगा? वो उनको परेशान करता है जो 6-6, 7-7 घंटे दुआ करते हैं। तुझे क्यों परेशान करेगा? तू तो ऑलरेडी उसके हाथों में है। कभी कभी लोग शैतान करता है, शैतान करता है, शैतान करता है। एक बहन ने मुझे पूछा, एक बहन ने मुझे कहा भैया अंधेरे में क्या होता है? मैं बोला यीशु मसीह। लोगों को लगता है अंधेरे में से शैतान ही होता है। ओ मैं आपको बोलना चाहता हूं, कई बार वो अंधेरे में भी आता है। इससे पहले कि वो कहे ज्योति हो, उससे पहले वो अंधकार में था। चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों में चलूं, वो मेरे साथ रहता है। याद रखना वो ज्योतियों में भी है, वो अंधकार में भी हमारे साथ खड़ा रहता है। यस, चला साहब चला, घर ही चला, चलो घर चलो। और 22,000 डरपोक घर लौट गए। अगर आपको दुनिया के सामने ये कहने में शर्म महसूस होती है कि मैं खुदा का हूं, आई बिलोंग टू जीसस। जब लोग अपने फेस्टिवल्स पे मुझे लिख के भेजते ना हैप्पी ये हैप्पी ये, मैं उनको गॉड ब्लेस यू नहीं लिखता, मैं उनको जीसस ब्लेस यू लिखता हूं। गॉड ब्लेस यू इज अ सिंपल वर्ड। उनको लगेगा अरे ये तो अच्छा वर्ड है। कितने लोगों की हिम्मत है आप जीसस लिखते हो? फिर देखो क्या रिप्लाई आता है, ओ धर्म बदल दिया, पैसे मिले तुम्हें, डरपोको, डरते हो। जब लोग कहते हैं ना कोई हैप्पी ये हैप्पी वो, उनको लिखो जीसस ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू नहीं, जीसस ब्लेस यू लिखो।
देखो सामने से क्या उत्तर आता है। आपको मैं बताना चाहता हूं, ये पूरी दुनिया जानती है कि यीशु सच्चा है, लेकिन जानते हो क्यों नहीं आता है? उन्हें डर है समाज का। लोग क्या कहेंगे, मेरे लोग क्या कहेंगे, वो जो सारे बेनिफिट्स मिलने वाले थे वो चले जाएंगे मेरे लाइफ से, ओ लोग मेरे ये कहेंगे वो कहेंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो क्रूस पे मरते समय न शर्माया, उसे स्वीकार करते समय कभी न शर्मा। वी बिलोंग टू जीसस। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, हम खुदा के हैं। यस, आपको घमंड होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं ना घमंड मत करो, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको इस चीज में घमंड होना चाहिए कि वो मेरा खुदा है। He is my Lord। जिस दिन अमेरिका के प्रेसिडेंट चेंज हुए थे, एक बंदे ने इलेक्शन से एक दिन पहले अपने फेसबुक पे लिखा, आई डोंट केयर हु इज प्रेसिडेंट बिकॉज आई नो जीसस इज द किंग। उसने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा, सच तो यह है कि वही राजा है और वही शासन करता है, वही पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, यूहन्ना कहता है। आप जानते हो 22,000 लोग घर चले गए, अब बचे 10,000। प्रभु ने कहा अब इनको परखा जाएगा। भैया वो लगाओ। अब देखो इनकी परख कैसे हुई, बड़ी अजीब तरह से। अब देखो परमेश्वर ने कहा इन लोगों की परख ऐसे होगी, इन्हें पानी पिलाने ले चल। जब वो पानी पी रहे थे तो कुछ लोगों ने पानी जानते हो कैसे पिया? अपना मुंह अंदर डाल के ऐसे जुबान बाहर निकाल निकाल के पी। लेकिन कुछ लोगों को आप देखोगे इन्होंने एक ही हाथ से पानी पिया और उनके दूसरे हाथ में डंडा है। जिन लोगों ने पानी इस तरह पिया वो थे 9,700 और जिन लोगों ने इस तरह पानी पिया वे थे 300। जब परमेश्वर ने देखा गिदोन के समय में कि कुछ लोग जो हैं 10,000 जो लोग बचे हैं, प्रभु ने कहा नहीं ये भी बहुत है, चल ले चल परखेंगे इनको भी। और जानते हो परखने में क्या पता चला? 9,700 लोगों ने इस तरह पानी पिया और 300 लोगों ने इस तरह। परमेश्वर ने कहा घर ही चला। मराठी सीख रहा हूं, हां चला घर ही चला। परमेश्वर ने कहा घर जाओ। अब मुझे बताइए क्यों? याद रखिए ये वो लोग थे जिनको ये आभास नहीं था कि दुश्मन कभी भी आ सकता है, और उन्होंने अपने शरीर की एक संतुष्ट करने वाली चीज के सामने झुक गए। आप जानते हो पहले निकाल दिया गया डरपोकों को, अब निकाला गया वस्तुओं से प्रेम करने वाले। एक ऐसे लोग जो भूल जाते हैं कि उनको खुदा ने बुलाया है और संसारिक अभिलाषाओं में इतने खो जाते हैं। खुदा ने कहा घर चल, कम ऑन फास्ट निकलो इधर से, नहीं चाहिए मुझे तुम अच्छे लोग हो, बैटल के लिए क्वालिफाइड नहीं हो, निकलो। ओ यू आर अ गुड क्रिश्चियन बट नॉट अ रेडिकल क्रिश्चियन। 300 लोग, 9,700 लोग देखो छोड़ दिए इन्होंने, लेकिन इन्हें यह आभास था अगर कोई भी आया ऐसे मार देंगे। 9,700 लोग जानते हो कौन से हैं? ये वो लोग हैं जो भूल गए खुदा ने हमें क्यों बुलाया था, और इन दिनों में ये अपनी संसारिक वासनाओं में जिंदगी जी रहे। पैसा, पोजीशन, हर चीज जो शरीर को पसंद है बस उसके पीछे भाग। प्रभु ने कहा निकलो, चल घर चल भाई, तू घर चल। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले डरपोक निकाले गए, दूसरे जानते कौन से निकाले गए? जिन्होंने अपनी प्यास के कारण, प्यास तो इनकी भी बुझी होगी, इनकी तरह नहीं बुझी हो, एक हाथ में तलवार एक हाथ में मुट्ठी। क्या कहा प्रभु ने पहले के दिनों में? पतरस तलवार फेंक। पर आपको पता है उसी खुदा ने अंत में क्या कहा? अब जिसके पास तलवार नहीं है वो उसे उठाए। वो कहते हैं यहां 2 है, बोलता है काफी। क्या है ये तलवार? बोलता है मैं जा रहा हूं, उठाओ अपने हथियार, मैं रक्षक मरेगा और बेड़े तितर बितर होंगी। यीशु ने कहा
आज पहले डरपोक निकाल दिए गए, उसके बाद इन लोगों को अलग किया गया, इनको निकाला गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक होते हैं डरपोक और दूसरे होते हैं जिनको शरीर है वो करना है, जो शरीर को पसंद है वो करेंगे। शरीर कहेगा व्यभिचार कर रखे आएंगे। शरीर कहेगा चल नई पिक्चर लगी है, उस दिन पता नहीं कौन मुझे बोला था आमिर खान की नई पिक्चर लगी, शरीर बोलेगा चल चल चलते। शरीर बोलेगा देख तेरे बच्चे को बहुत कुछ बोला है, तू भी चल लड़के आ। जो शरीर बोलेगा वो करेंगे। 9700 लोग, ये उन लोगों का चिन्ह है जो भूल गए हैं खुदा ने हमें बुलाया था और इन दिनों में अपने ही लक्ष्यों के पीछे भागते। और अंत में ये 300 अलग किए गए। और आइए भैया थीम वर्ड लगा दो। उन 300 लोगों को गिदोन जब सामने खड़ा करता है, उन्हें 100 के ग्रुप में डिवाइड करता है, उन्हें कहता है नरसिंगा लो, उसके बाद उनको कहता है अपने हाथ में घड़ा लो, और उसके बाद कहता है उसमें एक आग डाल दो। युद्ध करने का एक नया तरीका। आप जानते हो जब वो दुश्मन से लड़ने गए तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उस मटके को फोड़ दिया, उसमें से जो आग थी वो निकली। एक हाथ में आग, एक हाथ में तुरई, उन्होंने बजा बजा के उनको भगाया। क्यों? याद रखना, जब तक ये मटका टूटेगा नहीं, आग नहीं आएगी। नेवर। इन 300 लोगों को परमेश्वर ने जानते क्यों अलग किया? जब परमेश्वर देखता है एक व्यक्ति गंभीर है, उसे अलग करता है और उसे उन्हीं रास्तों में से ले जाता है जिन रास्तों में से यीशु गुजरा था, उसे तोड़ देता है। और तोड़ने के बाद वो एक अग्नि और उसके शब्दों के द्वारा जिंदगियां बदलता है। मैं आपको फिर से कहता हूं, जब परमेश्वर देखेगा कि एक व्यक्ति गंभीर है, उसके वचन के प्रति, उसके प्रति वो उसे अलग करेगा और याद रखना उसे उन्हीं रास्तों से ले जाएगा जिन रास्तों से उसका पुत्र गुजरा था। उसे तोड़ देगा। तोड़ने का मतलब समझते हैं, ना आपको गरीब करेगा ना आपको बीमार करेगा। बहुत लोगों को लगता है तोड़ने का मतलब है प्रभु रास्ते पे ले आएगा। रॉन्ग, कभी नहीं करता वो ऐसा। जानते हो क्या करता है? तोड़ने का मतलब क्या होता है? वो आप में से आपको निकालेगा, आपके तौर तरीके खत्म कर देगा। मैं मर गया, अब मसीह मुझ में जीवित है, पॉल कहता है। The Lord lives in me, no longer I but Christ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों कंप्लेंट्स करते हो? ये ऐसे बोलते हैं, ये ऐसे करते, खुदा के रास्तों को नहीं पहचानते? क्यों उन्होंने मटका तोड़ा? कितने लोग जानते हैं काला नगर में किस चीज के मटके थे? मट्टी के मटके थे। कितने मटके थे? 6 मटके थे। खुदा ने मनुष्य को कौन से दिन पे बनाया? 6वें दिन पे बनाया। ये जो मट्टी है ना, तब उसने 300 पुरुषों को झुंड किए और एक एक पुरुष को नरसिंगा खाली गड़ा, ये गड़ा मट्टी से बना था। उन लोगों ने जैसे वो लड़ाई करने के लिए गए, उन्होंने जोर से मटका तोड़ा और उसमें जो अग्नि थी उसको उठाया और एक हाथ से, पंकज वो लगाइए तो फिर से, बता बनकर देखो, वो मटका टूट गया। इवन आपने देखा होगा, ये देखो टूटे हुए मटके पड़े, सब टूटे हुए मटके इनके पैरों पे पड़े हैं। एक हाथ से नरसिंगा, एक हाथ से अग्नि। याद रखो, जब परमेश्वर देखता है कि एक व्यक्ति गंभीर हुआ है, एक व्यक्ति इस कलीसिया में पैदा हुआ है मेरे साथ चलने के लिए, वो उसे अलग कर देता है और उन्हें उन रास्तों से ले जाता है जिस रास्ते से हमारा उद्धार करता गुजरा था। जानते हो उसके रास्ते कैसे हैं? वो एक को कहेगा इस पे अन्याय कर, और आपको यहां से कहेगा चुप करके बर्दाश्त कर। वो जानता है मनुष्य को नम्र कैसे किया जाता है। वो कई बार हालातों से कहेगा इसके विरुद्ध आ,
और यहां से आपको कहेगा मेरे करीब। दैट इज हिज वेज। जंग अपनी वो खुद ही लड़े। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने यहां पर लोग हैं, कितना विरोध करते हो लोगों का? क्यों करते हो? तुम्हें खुदा के रास्ते नहीं पता? कितनों से दुश्मन लेके बैठे हो आज? क्यों लेके बैठे हो जानते हो? आपको लगता है बिकॉज यू डोंट नो द वेज ऑफ गॉड। मुझे परमेश्वर ने इस सेवकाई के लिए कैसे तैयार किया वो मैं जानता हूं। बहुत सारे लोग कभी कभी कुछ भी बोलते थे मेरे लिए। मुझे परमेश्वर कानों तक मेरी बात पहुंचाता था और पहुंचने के बाद मुझे देखता था, अब तू क्या कर? मैं खुदा को यह कहता था, कुछ भी नहीं, मैं तेरी ओर देखूंगा। यस, यही चाहिए। इन 300 के द्वारा परमेश्वर ने युद्ध जीते। परमेश्वर को महिमा मिल पाई। ये बात अलग है। बाद में गिदोन भटक गया। इस्राएलियों को कहता है, मैंने तुम्हारे वेश में इतनी सेवकाई की है, कम ऑन, अपना गोल्ड दो मुझे, अपना सिल्वर दो मुझे। लास्ट में भटक गया। पर सैमुएल ऐसा नहीं था। सैमुएल ने अंत में खड़े होकर कहा, अगर मैंने किसी से भी कुछ लिया है, आओ ले जाओ। और लोग आके कहते हैं, तूने हमसे कुछ नहीं लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कब अपनी जुबान को सियोगे? आखिर कब अपनी जुबान पे 3-4 ताले लगाओगे? कब प्रभु से कहोगे कि ये लड़ने वाला यंत्र बंद करने में मदद कर दे? अदरवाइज मैं आपको सच कहता हूं, जिंदगी भर शिकायतें होंगी आपको। कहां टिक नहीं पाओगे अपने जिंदगी में। परमेश्वर जब देखेगा कि आप उसके वचन के प्रति गंभीर हैं। ब्रदर, ये कहां लिखा है? गो रीड जॉन चैप्टर 15। जो डाली फलती है, पिता उसे अलग करता है ताकि उसे और वो फले। आज कई बार आप देखिए, आप लोगों का विरोध करते। अरे बोलने दो ना, अगर तुम्हारे विरुद्ध कोई मुंह खुला है तो बोलने दो ना। तुम क्यों विरोध करते हो? क्या तुम नहीं जानते खुदा के अपने रास्ते हैं तैयार करने के तुम्हें? जब तक ये मिट्टी का घड़ा टूटेगा नहीं, आग और आवाज में ताकत नहीं आने वाली। मात्र शब्द होंगे आपके पास। लोग आपको सुनने के बाद कभी उनकी जिंदगियां नहीं बदलेंगी। वे मात्र ज्ञानी बनेंगे आपको सुन के। ओ, बहुत अच्छा प्रचार था, और आप देखो इनकी पर्सनल लाइफ पैथेटिक है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब खुदा आपको इन मटकों की तरह तोड़ता है, जब परमेश्वर कभी कभी आपकी जिंदगियों में ऐसे हालात ले आता, आप बर्दाश्त करते हो? कितने लोग हैं मुझे बताइए, अपने विरुद्ध बोलने वालों के आप भी विरुद्ध बोलते हो? हाँ, बस यही जिंदगी है आपकी। वो दूसरे ग्रुप में झुक गए हो पानी के सामने। बिग सैलरी, संडे को चर्च में छुट्टी नहीं है, मैं करूंगा। को जा पी पानी तू अपना। कितने लोग हैं, बहुत अच्छी हाई सैलरी है, रविवार को चर्च जाने को नहीं मिलता, और आप देखो वे नौकरियां कर रहे हैं। झुक गए पानी के साथ। खुदा नहीं, पहले नौकरी सब कुछ है मेरे लिए। बी लॉयल विद जीसस। बी लॉयल। यीशु के रास्तों से गुजरना एक सताव नहीं, एक आदर है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हें सताएं, झूठ बोल बोल कर तुम्हारी निंदाएं करें, तुम्हारी बुराइयां करें, तब ये बात याद रखना, स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़े प्रतिफल है। इसे धन्य हो तुम जब धार्मिकता के कारण, धार्मिकता इंग्लिश में लिखा है राइचियसनेस, अ राइट लिविंग। धन्य हो तुम जब एक सही जिंदगी जियो और सताए जाओ, स्वर्ग का राज है तुम्हारा। सुनिए, जब परमेश्वर आपको वापस लगावे, जब परमेश्वर आपको
इन घड़ों की तरह तोड़ना शुरू करें, उसे तोड़ने दीजिए। आपको पता है, कभी कभी वो आपसे ऐसे लोगों से मिलवाएगा या आपको कभी कभी ऐसे लोगों के अधीन कर देगा, आपकी कोई गलती भी नहीं, उनके लिए भी ये गंदी बात है कि शैतान के द्वारा यूज किए जा रहे हैं वो लोग। बचाए प्रभु ने। आपको पता है, कल मैं मुंबई में प्रीच कर रहा था, इस दुनिया में सबसे दुखदाई बात है कि आपको शैतान अपने पर्पस के लिए उपयोग करे। यीशु ने कहा, मनुष्य का पुत्र तो जैसे पकड़वाने वाला था वो तो पकड़ाया जाएगा, लेकिन हाय उस पर जिसके द्वारा वो पकड़वाया जाएगा, अच्छा होता कि उसका जन्म ही ना होता। आपको पता है, अगर आपके घर के अंदर लोग आपकी वजह से परेशान हैं, आपकी ऊंची आवाजों से, आपके आर्ग्यूमेंट वाले स्वभाव से लोग आपसे डिस्टर्ब है, मैं आपको बताना चाहता हूं, यू आर यूजिंग बाय डेविल एंड डीमन। अरे आप क्यों हो रहे हो? फिरौन चुना गया है इन कामों के लिए, आप क्यों चुने जा रहे हो? फिरौन चुना गया था मूसा के सामने कठोर होने के लिए, आप क्यों अपने आप को उसके हाथ में दे रहे हो कि डेविल आपको यूज करे? आपने देखा, परमेश्वर ने एक व्यक्ति को तैयार किया था, फिरौन को, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर इजरायलियों को रोके। उसका मन किसने कठोर किया था? अरे ये काम दुनिया करे, आप क्यों कर रहे हो? हमें नौकरियां तोड़े, घर वाले क्यों तोड़ रहे हैं? सो मैनी, बहुत लोग हैं, शैतान उनका उपयोग करता है, लोगों को डिस्टर्ब करने में, डिस्करेज करने में, रूल करेंगे। मुझे एक घर बता दो जिस घर की बहन मुखिया है और वो घर खुश है। शो मी वन। दो तो मिलेंगे ही नहीं आपको, मैं एक ही बोलता हूं आपको। मुझे एक घर बताओ जिस घर की बहन मुखिया बहन है, हस्बैंड नहीं है, वो घर खुश है, मुझे बताओ। मुखाशो न पूछो, मेरे से क्यों नहीं पूछा? कौन है आप? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने पति पे रूल कर दिए, जबकि बाइबल बताती है कि तुम उसके अधीन रहो। मैं नहीं कहता हूं कि अधीन रहने का मतलब है कि वो आपको मारे और आप उसको रोको, नहीं, बिल्कुल, लेकिन एटलीस्ट क्या आप उसके साथ सहमत होते हो? बोलो। अगर आपको पछतावा है ना, घर जाके माफी मांगिए अपने पति से। सॉरी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अपने बिहेवियर के द्वारा आपको बहुत टॉर्चर किया है, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ करिए। मैं कोशिश करूंगी कि ऐसा कभी ना करूं। आप देखो, जिस घर के अंदर एक औरत कहती है सब मुझसे पूछ के किया जाए, आप देखो उस घर की हालतें क्या है। अरे वो तो छोड़ो, उन चर्चेस की हालत भी खराब है। बी वाइज। बंद करने से पहले एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। आप जानते हो, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे मरने से एक रात पहले अपने हाथ में एक रोटी ली थी, उसे तोड़ा और कहा, मेरे सिमरन में यही करना, क्योंकि मैं इस रोटी के समान तोड़ा गया हूं। यहां देखिए क्वेश्चन, ये रोटी क्रूस पे मरने से पहले तोड़ी गई कि बाद में? क्यों? बाद में क्यों नहीं? अगर वो वहां पर मर के जिंदा होके इस विधि को करता तो हम सब समझते ये क्रूस पे मरने की बात कही है। लेकिन आप जानते हो, ये विधि तब की गई थी जब तक अब तक वो मरा भी नहीं था। वो आपको ये बताना चाह रहा था कि मैं तो मरूंगा ही, लेकिन मैं मरता आया। हम सब उस क्रूस को पहचानते हैं जो यीशु ने उठाया लकड़ी का। कितने लोग उस क्रूस को पहचानते हैं जो 33.5 साल वो अपने अंदर उठाए रहा? कितने लोग उस क्रूस को पहचानते हैं जो 33.5 साल वो अपने अंदर उठाए रहा? हर दिन, हर दिन। गाली सह सकते हो, मार के आते हो आप लोग। जानते हो क्यों?
क्योंकि तुम बड़े मजबूत हो, तुम मरे हुए नहीं। यहां एक बदन को सुलाते हैं, चलो जिंदा बदन को, एक मरे हुए बदन को सुलाते हैं, चलो थूको उसके ऊपर, देखो, मारो उसको, गाली दो उसको, देखो क्या रिएक्ट करता है। कुछ रिएक्ट नहीं करेगा। आप उसको मुक्के मारो, लात मारो, गाली फेंको, थूको, कुछ नहीं करेगा। वो मर चुका है। जिंदा व्यक्ति को टच करके दिखाओ, जिंदा व्यक्ति को लात मारो, थूको, वो विरोध करेगा। जानते हो तुम क्यों विरोध करते हो? तुम्हारी जुबानें क्यों इतनी बड़ी बड़ी हैं? क्योंकि तुम जिंदा हो। आज से बहुत टाइम पहले मैंने एक स्टोरी सुनी। एक पति, एक औरत का एक हस्बैंड मर गया, और जैसे वो मरा, उसने उसे ग्रेवयार्ड में जाके गाड़ दिया। हर 2 महीने में एक बार वो अपने पति की कब्र पे जाके झाड़ू मारती थी, सब कचरा दूर करती थी, और उसके ऊपर एक अच्छा सा फ्लावर पॉट रखती थी, और वहां पर ऐसे बैठती थी कुछ मिनट। 2 साल तक वो कंटिन्यू अपने पति के साथ ऐसा करती रही। जब वो मर गया, उसकी कब्र पे जाना, अचानक 6 महीने उसने गैप डाल दी। बारिश पड़ गई, और जब बारिश बंद हो गई तो वो लेजी हो गई कि चलो भी क्या करना, नेम टूट गया। और एक दिन जब वो गई वहां पर, और जैसे उसने फूल रखे, अंदर से आवाज आई, 6 महीने किधर थी? आएगी आवाज? क्यों? डेड, मर चुका है। ये देखिए, पॉल कहता है, मैं एक व्यक्ति हूं, मेरा पति है, 10 आज्ञाएं, व्यवस्था। वो कहता है, अब यीशु आया है, अब मुझे इसको छोड़ के इसके पास जाना है। मैं कैसे जाऊं? क्योंकि इसके जीते जी अगर मैं इसका हो रहा हूं तो ये व्यभिचार है, और ये मरने वाला है नहीं। तो मैं करूं क्या? मैं इसका हूं, पर मुझे होना इसका है। और अगर इसके जीते जी मैं इसका हो जाता हूं तो मैं व्यभिचार कर रहा हूं, क्योंकि ये जिंदा है और अब मुझे इसका होने के लिए कहा गया है। अब मैं सोच रहा हूं ये कब मरेगा, लेकिन मुझे मालूम पड़ा ये जो 10 आज्ञाएं, जो व्यवस्था, जो मेरा पुराना पति है, ये तो मरने वाला कभी है ही नहीं। आखिर मैं क्या करूं? तब ऊपर से आवाज आई, तो मर। जो मर गया वो छूट गया। अब मैं मर गया, अब मेरा नया जन्म हुआ है। अब मेरी मर्जी, मैं किसी का भी हो जाऊं। आई बिलोंग टू जीसस। इट्स सिंपल। पढ़ के देखो रोमियो 7:8, आपको पता चलेगा। पॉल कहता है व्यवस्था अपने आप में सिद्ध है। वो कहता है मुझे मरना पड़ेगा, और वो मर गया, जी उठा मसीह में। अब वो अपनी नए पति के साथ है, जीसस। अब वो यीशु के साथ है। यू गॉट सम लाइट? कुछ रोशनी मिली? है खुदा, इन मटकों की तरह तोड़ हमें, ताकि अग्नि आए, ताकि आवाज में ताकत हो, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। यहां देखिए, लास्ट लाइन है, मैं खत्म करूं। परमेश्वर को अपने युद्धों को लड़ने के लिए मात्र उन लोगों की जरूरत नहीं होती जो बाइबल को 40 बार पढ़ चुके हैं, जो बाइबल के एक एक सिद्धांत को पहचानते हैं, जिन्हें मात्राएं और बिंदु, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क सब कुछ पता रहता है। नो सर, परमेश्वर इस सदी में उन्हें ढूंढ रहा है जो टूटने के लिए तैयार है। 1000 बेड़े नहीं इब्राहिम, इसहाक चाहिए मुझे। 1000 बेड़े देना उस दिन बहुत आसान था, इसहाक देना कठिन था। टूट गया इब्राहिम, खत्म हो गया। और एक बात हमेशा याद रखना, पता नहीं किसके लिए कह रहा हूं मैं ये बात,
खुदा से ज्यादा जिस चीज से मोहब्बत रखोगे वो चीज धोखा लाएगी, फॉर श्योर। खुदा से ज्यादा जब भी किसी चीज से प्यार करोगे माइनस में आओगे। खुदा से ज्यादा जब भी किसी चीज से प्यार करोगे ठंडे हो जाओ। इसलिए उससे डिमांड की, जो कोई अपने मां बाप भाई बहन और अपने आप को अप्रिय न जाने, he never be my disciple, वो मेरा चेला नहीं बन सकता।